कि नॉर्मल कितना डेली heavy रूटीन में भी jewelry वगैरह काफी उन्होंने ज्यादा पहना होता है। हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। यहाँ पे भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेन्स के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड, बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि यार क्या बात है। यानी अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल। पास भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी। ये कि यहाँ पर चढ़ावों के तौर पे गोल्ड दिया जाता है, मतलब अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से लगाओ एक अकीदत। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्याम का आगमन होते ही प्रभु श्याम की कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल होना शुरू हो चुकी हैं। और ये फोटोज वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भी इन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेन्स के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड, और जो दिवाली में गिफ्ट दिए जाते हैं ये सिर्फ विमेन की बात करें। गोल्ड के रिजर्व तो ज़्यादा गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और जैसे पाक मीडिया यूट्यूबर्स भी हमने देखे बात कर रहे थे मस्जिद की। यस, ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमती सामान वहां से चोरी करते हैं। मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है। एक दफा नहीं, ईद की नमाज में ये बहुत या जुम्मे के दिन एक दफा नहीं कई बार हो चुका है कि जूता जो है चोरी हो जाता है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि जब आप जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर के सब से मतलब कि ठटारा जूती पहन के जाओ, जो चोरी भी हो जो दुख ना हो। और अगर मैं अपने बाबा की बात करूं तो वो हमेशा बहुत अच्छे जूते पहनते हैं। कुछ अब दरअसल राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही जब प्रभु श्री राम का चेहरा सबके सामने आया तो न्यूज और मीडिया ने प्रभु श्री राम की कई सारी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया। ये फोटो और वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल होना शुरू हो गई और लोग इन्हें भर भर कर शेयर कर रहे थे। प्रभु श्री राम की ये फोटो और वीडियो इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि पाकिस्तान की आम जनता से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक ने इन पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अब हुआ ये था कि इन फोटोज और वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय हिंदू लोगों ने अपने आराध्य को कितनी बड़ी मात्रा में स्वर्ण आभूषण उपहार में दिए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो अपने गले में स्वर्ण आभूषण धारण किए थे तो उनका वजन बहुत ही ज्यादा था और ये 24 कैरेट शुद्ध सोने के बने हुए थे। इन स्वर्ण आभूषणों में कई प्रकार के विभिन्न ऐसे रत्न जड़े थे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन स्वर्ण आभूषणों की जो कीमत है वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में थी। और इसीलिए इन स्वर्ण आभूषणों की कीमत सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के भी होश उड़ चुके थे। किस तरह से अपनी नजर रखते हैं। अगर हम बात करें राम मंदिर की तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा दुख वाला ये इमोशन कह लें या जो भी इसको समझ लें कि पाकिस्तान की इसके साथ बहुत ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। तो आप इसको किस चीज की किस नजर से देखते हैं राम मंदिर की इनॉग्रेशन को? नहीं, मेरा पहला सवाल तो ये है, पाकिस्तान की क्यों जुड़ी हुई थी फीलिंग्स? क्योंकि बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था इसके साथ। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी इस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की मस्जिद थी, इंडिया की मस्जिद हाँ, लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया। तो इस चीज को मैं नजर रखते हुए आपसे सवाल किया है। नहीं तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 1977 में जो एक्सकवेशन हुई थी वो के मोहम्मद नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, जहां से नीचे से खंबे निकले थे, ठीक है। और उसके बाद 2003 में फिर एक्सकवेशन होती है जिसके अंदर फिर 70 खंबे,
मूर्तियां और दीवारें और उसके अंदर कुछ मगर पर नाला और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन दिव्य, उसके बाद पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई मंदिर डिमोलिश करें तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। इतनी पुरानी सदी जो करो, चीज बनी हुई थी उससे करो। बनी हुई थी। मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। अगर मस्जिद मिलती है करो, पूरी दुनिया में ना चर्च मिलेगा ना मस्जिद मिलेगी, मंदिर के नीचे से ना सिनागॉग मिलेगा। अगर कर सकते हो तो कर लो, ढूंढ लो नीचे से। बिल्डिंग निकल सकती है, घर मिल सकता है, लेकिन किसी और की रिलीजियस प्लेस कभी भी मंदिर के नीचे से नहीं मिलेगी। आज तक तो नहीं मिली पूरी दुनिया में। मस्जिदों के नीचे से तो मिली है, और इंडिया में ऐसी करीब 3000 मस्जिदें हैं जिनके नीचे से मिला है। और वो भी साइंटिफिक प्रूफ पे सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक्सकवेशन थोड़ी ना रखी गई है, एक्सकवेशन के साथ साथ मुगल टाइम के रिकॉर्ड्स रखे गए। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश फ्रेंच ट्रेवलर्स थे, जो आपके इंडिया ट्रेवल करने आते थे, यहाँ पर लिखते थे, उनकी किताबों को रखा गया है। फिर 1857 वगैरह उसके बाद ये पूरा टाइम ये सारा ब्रिटिश एरा था, तो ब्रिटिश एरा के सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे गए अंग्रेजों के। सबसे बड़ी बात, कौन सा है वो, इब्ने बतूता जो ट्रेवलर था मोरक्को का, उसने जब इंडिया ट्रेवल किया था तो उसने जो किताब लिखी थी, उस किताब में उसने मेंशन किया है कि अयोध्या में राम मंदिर था और ये राम जन्मभूमि है। इब्ने बतूता कब आया था? 11th-12th सेंचुरी, मतलब आज से करीब 800-900 साल पहले। ठीक है, उसके बाद फिर प्लेनेटरी जो जन्म कुंडली थी श्री राम की, वो नासा के प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाली गई, डेट्स निकल के आ गई। उसके बाद एक बुक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस बुक के अंदर पूरी जियोग्राफिकल लोकेशंस, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स और जो पूरी एक एग्जैक्ट लोकेशन थी वो दी हुई थी जन्मभूमि की, वो भी अयोध्या के उसी जगह पे थी। और फिर नीचे से एक्सकवेशन